everyone, let's continue with the chapter 4 strategic analysis and planning. कल हमने केस स्टडीज पढ़ी थी अमेजोन की, कोका कोला की, और आज हम पढ़ेंगे स्कोडा स्वॉट एनालिसिस। स्कोडा मैंने एक बार आपको रीडिंग करने दी थी। स्कोडा किस चीज़ की ब्रांड है? कार, सबको पता है कार की। क्या स्कोडा इन ट्रेंड है या नहीं? ट्रेंड में है। कोई ऐसा बोलेगा कि अगर कोई स्कोडा चला रहा है तो कोई उसको चिढ़ाएगा गरीब, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं। या फिर कोई स्कोडा चला रहा है, ओ भाई, कोई ऐसा बोलेगा भाई ये स्कोडा चला रहा है? नहीं। तो मतलब इन बिटवीन है, एवरेज है। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि एकदम प्रीमियम भी नहीं और एकदम लो भी नहीं। स्कोडा बराबर ब्रांड ऐसा है, मीडियम स्केल पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन 1895 बहुत ओवर ज़्यादा इसमें डिटेल दे दी गई है कि क्या थे? दो भाई थे, कीन साइकिलिस्ट, अच्छे साइकिलिस्ट थे, वैक्लेव लॉरेन एंड वैक्लेव नाम छोड़े में। हाँ, डिजाइन एंड प्रोड्यूस देयर ओन बाइसिकल। इनने अपनी खुद की साइकिल डिजाइन की, प्रोड्यूस की, और उनका बिजनेस का नाम क्या रखा गया? स्कोडा, इन 1925। अब स्कोडा वेंट ऑन टू मैन्युफैक्चर, ये धीरे धीरे साइकिल के साथ साथ कार, फार्म प्लोज, एयरप्लेन, ये सब भी करने लगा। अब वो टाइम जब था, यहाँ पे किसकी बात? 1925, ये सब की बात चल रही है। तो तब वॉर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, पॉलिटिकल चेंज, ये सब वॉर हो गया, तो इसका जो स्टेबिलिटी थी इतना था तो वो नीचे गिर चुका था। तो इसीलिए स्कोडा को एक फॉरेन पार्टनर चाहिए था। तो इसने किसको पार्टनरशिप में रखा? वॉल्क्सवैगन। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मतलब प्रीमियम है, तो इसने इसको पार्टनर में रखा है या नहीं? तो इसको पार्टनर में रखा। क्यों इसको चूज किया? बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, कि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और रिलायबिलिटी भी अच्छी है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और वॉल्क्सवैगन में कौन कौन आते हैं? ऑडी, स्कोडा, सीट, ये सब अलग अलग इसके अंदर आते हैं। तो स्कोडा ने क्या किया, अपना स्मार्ट मूव प्ले किया कि मैं कोई फॉरेन पार्टनर जो रेप्यूटेड फर्म है उन्हीं को मेरे पार्टनरशिप में लेता हूँ। तो वॉल्क्सवैगन आ गया, तो लोगों के दिमाग में क्या आ गया? स्कोडा किसके साथ पार्टनरशिप में है? वॉल्क्सवैगन के साथ। तो उन लोग ने क्या सोचा, स्कोडा भी कुछ अच्छी ब्रांड ही होगी, तब जाके कस्टमर उन्हें बाय करने लगे स्कोडा की कार। जब ये वॉर की बात चल रही थी तब। अब इसमें इन लोग ने न्यू अपॉर्चुनिटीज गेन की, और इसका मेन एम था ब्रांड पोजिशनिंग। सेकंड लास्ट पॉइंट में सेकंड लाइन बोल रही हूँ, ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग मतलब क्या? अपनी खुद की एक अलग से इमेज बनाना, डिस्टिंक्टिव इमेज एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। तो स्कोडा को भी यही करना था। ओनली दैट इट कुड ग्रो फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल प्लेयर, तभी वो छोटे से बड़ा ग्रो हो सकता था। और इसीलिए स्कोडा ने बहुत क्या किया होगा? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सब देखे। तो अब इसमें यहाँ पे जो टॉप में आप लोग को दिया है, स्वॉट इज एन एक्रोनिम। आपको फुल फॉर्म तो पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। उसका मीनिंग क्या है? ये चारों आपको लर्न करने। स्ट्रेंथ का मीनिंग, ऐसा इंटरनल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस दैट कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या? जैसे आपका इंप्रूवमेंट और ग्रोथ होता जाएगा। वीकनेस मतलब क्या? दैट मे लीड टू फेलियर, अगर आपने वीकनेस को ओवरकम नहीं किया तो फेलियर के चांसेस। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? जो फ्यूचर ग्रोथ करने में हेल्प करे। एंड थ्रेट्स मतलब क्या? जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ये चारों आपको लर्न करने हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। स्कोडा ने रिसर्च, अब मैं ना एक एक पॉइंट रीड नहीं कर रही हूँ, ये सीधा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्कोडा ने क्या देखे अपने स्ट्रेंथ में? उसने रिसर्च की, उसने लोगों का ओपिनियन जाना कि आपका क्या ओपिनियन है कार के रिलेटेड। और उसने क्या किया, स्कोडा ने लोगों को क्या बोलते हैं, कार जिनको भी सेल की, हर एक जन का पर्सनली इंटरव्यू लिया, क्या लग रहा है, क्या लूपहोल्स है, सब पूछे। और स्कोडा देखो क्या लिखा, सर्वे किया एंड ऑलमोस्ट 20,000 कार ओनर के साथ इन लोग ने डिटेल क्वेश्चनर्स किए। और स्कोडा हैज बीन इन द टॉप 5 मैन्युफैक्चर इन दिस सर्वे में स्कोडा अब तक ऐसा रुका नहीं है सर्वे करने के लिए। एंड इन स्कोडा नंबर 1 कार मेकर। लोगों ने ऐसा भी वोट किया कि स्कोडा क्या है, नंबर 1 कार मेकर भी है। डिजाइन टू स्केल मतलब इन लोग ने ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू रख के स्कोडा ने कार्स बनाई है, ऐसा सब लोगों ने बोला है। और स्कोडा का मेन ये क्या था, प्लस पॉइंट क्या था कि उसने सिर्फ लोगों का सेटिस्फेक्शन देखा, ये नहीं देखा खुद को कैसे बिल्ड करना है। क्या देखा? अगर लोग पूछे तो अपने आप आ ही जाएंगे ना। तो उसने किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा? लोगों को कैसा चाहिए। 20,000 सर्वे मतलब किसको बोलते? इतने सारे ओनर्स को पूछना जा जाके क्या डिटेल्स, उसके बेसिस पे फिर वापस कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करनी वो करना। तो ये सब चीज़ें इसने की। इसकी वीकनेस क्या थी? ये सब तो किया, ये स्ट्रेंथ थी।
वीकनेस में क्या था, मार्केट शेयर ओनली 1.7%, बहुत कम था। यहाँ पे क्या था, लोग इतना स्कोडा सुन के इतना ये नहीं हो जाते, अच्छा स्कोडा है, ऐसा कोई नहीं होता था। तो क्या बोला, इन द पास्ट में तो कार्स की इमेज ही नहीं थी, कोई कार यूज़ करने सोचता भी नहीं था। तो धीरे धीरे स्कोडा ने, और लोग क्या सोचते थे, बड़े ब्रांड्स का ही। अभी भी आप लोग क्या सोचोगे, BMW ये वो, कोई नैनो के बारे में अब याद करता है? ऐसा करके अपन उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्कोडा ड्राइवर ने क्या सोचा, व्हाट डू अदर पीपल थिंक, लोगों को क्या चाहिए पता है, क्वालिटी अच्छी और प्राइस कम। सबकी मेंटेलिटी है, स्कोडा में भी यही है ना, प्राइस इतनी नहीं है, हाई प्राइस नहीं है। तो लोगों ने ये जो वीकनेस थी इसकी कि मार्केट शेयर कम है, तो इसने ओवरकम करने का क्या सोचा कि क्वालिटी में अच्छी दूंगा और रेट कम रखूंगा। ये क्लियर है? ठीक है, स्कोडा कार्स वर ग्रेट टू ओन एंड ड्राइव, ऐसा फिर लोगों ने बोला, कन्विंस हो चुके थे लोग कि अभी ये जो कार है ड्राइव करने में भी अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज इसने क्या ढूंढी, देखो अपॉर्चुनिटीज क्या होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इन लोग ने क्या, इसमें देखो जो नीचे हेड पॉइंट दिए, सॉरी बुलेट पॉइंट दिए, मैनी ब्रांड प्लेस, जैसे सबका अपना अपना एक स्लोगन होता है। तो BMW का क्या है, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। ऑडी का क्या है, एडवांटेज टू टेक्नोलॉजी, वो अलग लैंग्वेज में लिखा है, वॉर्सप्रंग डर्ज टेक्निक, तो एडवांटेज टू टेक्नोलॉजी। स्कोडा ने क्या बोला, क्या डिस्कवर किया, कस्टमर्स लव्ड देयर कार्स मोर देन द ओनर्स ऑफ कॉम्पिटिटर ब्रांड सच एज रेनॉल्ट और फोर्ड सॉरी। लोग, स्कोडा को क्या पता चला, लोग रेनॉल्ट और फोर्ड जो है इतनी महंगी गाड़ी, उससे भी लोग किसको प्रीफर कर रहे हैं, स्कोडा को। तो ये क्या हो गई उसके लिए, अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में लोग, स्कोडा ने डिफरेंशिएट करने का स्टार्ट किया कि क्या वीकनेस है, उसे ओवरकम करने का स्टार्ट किया। और जो भी थ्रेट थे, थ्रेट क्या होंगे, कॉम्पिटिटर अपनी गाड़ी अच्छी बना रहा है, कम रेट वाली भी नैनो भी आई थी, ये सब कॉम्पिटिटर थे। तो इसने एट द एंड अपना ऐसा मार्केट बनाया फॉरेन लोगों को पार्टनरशिप में रख के कि उसका नाम भी ऊंचा हो गया और लोग प्रीफर भी कर सकते हैं, आराम से अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदी। फिर ये देखो, स्कोडा के भी अलग अलग टाइप्स आए हैं क्या, स्कोडा फेबिया, स्कोडा सुपर्ब, स्कोडा ऑक्टाविया, ये नेक्स्ट पेज में पढ़ रही हूँ फॉर एग्जांपल में। जैसे स्कोडा फेबिया एक सिटी कार बोला जाता है, स्कोडा सुपर्ब लग्जरियस कार है, स्कोडा ऑक्टाविया फन ड्राइव है जो बड़ी कार होती है फैमिली के लिए। तो ऐसे ऐसे करके स्कोडा ने वो भी ट्राई किया कि कैसे अलग अलग टाइप उसमें निकाल सके कि लोग अलग अलग प्रेफरेंस वाले यूज कर सके। और स्कोडा ने और एनवायरमेंट में क्या ध्यान रखा कि जितना ज़्यादा वो रिसाइकल कर सकता है उतना करेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की, एंड आउटकम फिर क्या निकला, बहुत अच्छा था। और अभी क्या एट द एंड में ऐसा ही बोला है कि स्कोडा अब अच्छे लेवल पे आ चुका था। और यहाँ पे इसका स्लोगन क्या था, द मैन्युफैक्चरर ऑफ हैप्पी ड्राइवर्स। तो ये वर्ड हैप्पी आ गया ना, तो लोग और थोड़ा अट्रैक्ट हो गए और इस वजह से लोगों ने स्कोडा बाय करना शुरू किया और स्कोडा अब अच्छे लेवल पे आ चुकी है, ऐसा बोला है। ठीक है, अब अपना टोज मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। टोज स्टैंड्स फॉर TO क्या है, पर एक्सटर्नल, और W है इंटरनल। इसमें स्वॉट में हमने क्या देखा, पहले क्या करते हैं, इंटरनल का एनालिसिस, फिर एक्सटर्नल। अब आप लोग बताओ, आप जब पढ़ रहे हो, अब आपको एक बार में निकालना, आपको भी खुद का एनालिसिस तो करना पड़ेगा। तो आप भी सेम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, थियरी ज़्यादा पसंद है या वीकनेस आपकी अकाउंट्स है, आपके क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आप रैंक ला सकते हो, क्या थ्रेट है, बाजू वाला ला दिया तो, ये सब है। कॉम्पिटिटर तो है ही ना, आप सब एक दूसरे को, हेल्दी कॉम्पिटिशन में तो आप लोग हो ही, ये तो मानते ही हो। तो ये सब आप लोग को भी क्या करना है, एनालिसिस। आप क्या कॉम्पिटिटर को दबा सकते हो, कोई चिराग तू पढ़ के बताना, कुछ नहीं, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। आप उसने वो बोलेगा हाँ मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन टेस्ट में अच्छे मार्क्स, ऐसे कितने जन करते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटर है, यही आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस है, आपको खुद से आपको एनालाइज करनी है। तो इसमें इन लोग ने अब स्टार्ट किससे किया, टोज से। यहाँ पे आप पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो वी रिच डेवलप टोज मैट्रिक्स, रीड करना। In 1982, as the next step of SWOT analysis is in developing alternative strategies. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, स्वॉट एनालिसिस किया, सेकंड स्टेप इन लोग बोल रहे हैं टोज एनालिसिस। TOWS matrix is a conceptual framework for identifying and analyzing the threats and opportunities in the external environment and assessing the organization's weakness and strengths. ओके, तो इसमें क्या बोला, टोज में क्या है, पहले थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करेंगे, बाद में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। अब यहाँ पे पूरा कुछ भी नहीं दिया है, सीधा आप लोग सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। मतलब कुछ भी नहीं दिया, आप रीड करोगे तो वही दिया है, अपॉर्चुनिटीज क्वाड्रेंट O में है, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज।
थ्रेड्स टी क्वाड्रेंट में, तो वही लिखा है। तो अब सेकंड लास्ट में क्या लिखा है, दो टोज वॉज क्रिएटेड थ्रू रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ स्वॉट। टोज क्या है, स्वॉट का उल्टा कर दिया, रीअरेंज कर दिया है, बट क्या वो सिर्फ रिवर्सल बोला गया है, बोल रहे येट इट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज जस्ट रिवर्सल ऑफ द स्वॉट। ऐसा नहीं बोला सिर्फ रिवर्स कर दिया, कुछ चेंज नहीं। क्या चेंज आया, रीड करना। This is so because while in the SWOT analysis, one starts with evaluation of internal strengths and weaknesses and seeks the manner of their best application, taking into account the external business environment. हाँ, पहले स्वॉट में क्या था, आप स्टार्ट किससे करते हो, इंटरनल से। टोज एनालिसिस स्कैन्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पहले वो क्या देख लेता, क्या मार्केट में कोई ये तो नहीं आ रहा है, थ्रेट्स तो नहीं आ रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब टोज का काम है। और उसके बेसिस पे वो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस देखता है। आप क्या करोगे, आपके हिसाब से आपको स्वॉट पहले करना चाहिए या टोज? SWOT. पहले आप खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस, चलो आप तो पढ़ाई की बात है, लोगों को पहले मार्केट ओपन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको पहले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखने पड़ते हैं, इसलिए टोज। स्मॉल लेवल पे स्वॉट, डिपेंड करेगा वो जिसको जैसे सुटेबल हो। ओके, नेक्स्ट। Michael Watkins of the Harvard Business Review says that focusing on threats and opportunities first helps lead to productive discussions about what is going on in the external environment rather than getting bogged down in abstract discussion about what a company is good at or bad at. ओके, अब ये लोग बोल रहे कि एक ऐसा डिस्कशन करो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, रादर देन मेरे कंपनी में ये अच्छा ये बुरा, ये बाद में करना। अब जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हो दिसंबर में, तो आप लोग क्या स्वॉट एनालिसिस कैसे करोगे, मेरे को सुबह पढ़ने जमता है, आपकी ये स्ट्रेंथ या वीकनेस है। फिर टोज में आप क्या देखोगे, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, किससे आपका ये ध्यान भटकने वाला है। तो ये सब स्वॉट टोज दोनों आपके लिए देखा जाए तो डिपेंड करेगा सिचुएशन में। अब जैसे ये हार्वर्ड, ये माइकल ने क्या बोला कि आप डिपेंड करेगा कि आप कंपनी किस में अच्छी है बुरी है, ये बाद में देखो, पहले अपॉर्चुनिटी साइड मार्केट में आना है आपको, तो पहले टोज बेटर ऑप्शन है। फिर वन वुड यूज स्वॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस एंड टोज लेटर। ऐसा बोल रहा, अगर करना है तो एक बार स्वॉट कर लो फिर टोज कर लो। हु कैन यूज, रीड करना। The SWOT or TOS matrix is not just meant for the top level of management in an organization. Rather, these two can be very useful tool for divisions, products, functions, as well as departments. These can also be used for individual employees on an operational level. बोले ना कि टॉप लेवल बट ऑल्सो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। एंड वाई, क्यों ये यूज करना चाहिए, इसका आंसर आपको भी पता है। एनालाइज करोगे तब आप लोग आगे फ्यूचर ग्रोथ होगा, स्ट्रेटेजी बना पाओगे। एट द एंड स्वॉट वही स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये चार चीज आपको पता चल गई है, तो आपको बस ओवरकम कैसा करना है वो स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इसीलिए आगे बढ़ो, ये रीड करने की नीड नहीं है इसकी। 4 टोज स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे जो आएगा मिनी मिनी मैक्सी मैक्सी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, पहले इधर रीड करते हैं, ये क्या बोला है, रीड करना। As said earlier, whereas SWOT analysis starts with an internal analysis. अरे रहने दो, वही लिखा है वापस। स्वॉट स्टार्ट्स विद इंटरनल, टोज स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल, और इसीलिए बोला है टोज जो है ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पीछे आ जाओ, इसमें अगेन वही SOWOSTW। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मतलब आप में स्ट्रेंथ भी है, और अगर अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करना है वो आता है। तो ये स्ट्रेटेजी को बोला है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मतलब मैक्सी मैक्सी। यहाँ पे बोल्ड वाले पॉइंट में पढ़ रही हूँ, यही पेज डायग्राम के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या, कि आप में स्ट्रेंथ भी है और आप में अपॉर्चुनिटीज भी है आपके पास। फिर नीचे कंजर्वेटिव में क्या बोला है, मैक्सिमिनी, मतलब स्ट्रेंथ है लेकिन कोई थ्रेट्स भी होंगे, कोई वीकनेस भी होंगे। तो ऐसे करके आप लोग को ये 4 टाइप की स्ट्रेटेजी दी है। अब मैं वापस ऊपर रीड करी। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी आर यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम लोग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट मतलब एडवांटेज उसका ले सके। वीकनेस और अपॉर्चुनिटी आ गई तो आपको क्या करना है, वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है वो देखना है, और बाद में अपॉर्चुनिटीज को का एडवांटेज लेना है। स्ट्रेंथ और थ्रेट, अगर आप में स्ट्रेंथ है तो क्या करो, थ्रेट को कॉम्बैट करने का, कम करने का ट्राई करो। एंड लास्ट में वीकनेस और थ्रेट, ये तो बहुत खतरनाक हो गया कि आप में वीकनेस भी और आपके पास थ्रेट्स भी है। तो क्या बोला है, वन इज अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेस टू अवॉइड पॉसिबल थ्रेट। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी वीकनेस थोड़ी कम कर दो ताकि थ्रेट भी कम हो जाए। तो ये 4 स्ट्रेटेजीज है, यहाँ पे पूरी इन डिटेल नेक्स्ट पेज पे दी है। लेट्स स्टार्ट। एकदम आंखें मुंह कान खुले रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर इन डिटेल रीड करेंगे। कल हमने समोसा देखा था, आज पानी पूरी देखते हैं। सबको पसंद है, किसको नहीं?
उसको रामेन बहुत पसंद है। वो भी लाएंगे, चलो नेक्स्ट लेक्चर। अभी एक पानीपुरी वाले का ठेला है, ठीक है, बहुत साल से बेच रहा है। हाँ, वो जैसा भी पानी टेस्ट अच्छा आता है। हाँ ठीक है, पानीपुरी वाला है। उसके बाजू में एक और नया पानीपुरी वाला आया, डीजे लगा रहा है, आओ आओ कि मेरे पास आओ, फिर बोल रहा है एक पे एक फ्री, सूखी पूरी ज़्यादा दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, इसने क्या किया, डीजे गाने वगैरह ला रहा है, कुछ नहीं तो लोग एक बार देखने चलना, एक बार ट्राई तो करने के जाते हैं। और उसने एक और ये क्या स्ट्रेटेजी रख दी, सूखी पूरी फ्री, मतलब और एक्स्ट्रा दे देंगे और 2 दे दूंगा। ऐसा वो क्या कर रहा है, मार्केट में पोजीशन बनाने की ट्राई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, उसके पास स्ट्रेंथ है, अब वो डीजे वगैरह ला रहे हैं तो सोचो पैसे तो होंगे वो पानीपुरी वाले के पास। अभी तो कितना बीटेक पानीपुरी वाला नहीं है वाला। सीएस पानीपुरी My God, ऐसा नहीं, जज के प्लान से लगता है। ठीक है, तो हाँ नहीं, हाँ जो फॉर्म में आना है तो बात। ठीक है, तो इसके पास स्ट्रेंथ भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ये क्या हो गया, वो डीजे ला रहा है, वो एक पे एक फ्री ला रहा है, जो भी आओ 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 ऐसे करके सबको बुला रहा है। तो ये उसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। अब जो ऑलरेडी है उसने ना कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी सोची। रुक सुनना, मैं लाइन वाइज जा रही हूँ। पहले मैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एकदम एग्रेसिव है कि मुझे कैसे भी करके पोजीशन बनानी है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज है। इसने यहाँ पे एरिया पे पानीपुरी स्टार्ट कर दी, डीजे लगाया, डिस्काउंट दे रहा है, एक पे एक, जो जो अलग अलग लगा सकता है वो कर दिया। अब जो बाजू में पुराना है उसने सोचा जाने दे, मेरे लॉयल कस्टमर तो मेरे पास ही आएंगे। तो इसने सोचा कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट। थ्रेट तो है बाजू वाले का, लेकिन स्ट्रेंथ है इसकी कि मैं इतने साल से बेच रहा हूँ, मेरा टेस्ट अच्छा है, इसको पता है। अब थर्ड में कॉम्पिटिटिव, अब दिख रहा है कि जो लॉयल कस्टमर थे वो भी जा रहे। लॉयल्टी तो आजकल भरोसा ही नहीं है। अगर आप रिलेट कर पाओगे, अगर आपका कुछ हुआ हो पास्ट में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में क्या होगा, अब इसने सोचा मेरे तो कस्टमर जा रहे हैं, इसने क्या सोचा, बाय 1 प्लेट गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1। इसको भी अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो आना पड़ेगा, ऐसा तो चुपचाप बैठ नहीं सकता। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में आ गया, मतलब वीकनेस जो थी तो उसने कैसे अपॉर्चुनिटी में बदली। तो आप बाजू में लिखो एग्रेसिव के इधर SO, मतलब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज लिखो सब SO। अच्छा लिखा हुआ है, मैंने लिखी है। अच्छा ओके, SO लिखा। नेक्स्ट में लिखो ST, स्ट्रेंथ और थ्रेट। नेक्स्ट में WO, वीकनेस है और उसने अपॉर्चुनिटी गेन करने का सोचा। लास्ट में WT। अब इसने क्या सोचा, कुछ भी नहीं हो रहा है, जाने दो, मेरा हाइजीन मुझे पता है, मैं क्लीन हूँ। अब वो कुछ वो बस तो थोड़ा तसल्ली देने के लिए तो उसने क्या बोला कि जाने दो, अभी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट भले ही चल रहा है पर मुझे पता है मैं एकदम दिल से वगैरह बेच रहा हूँ। तो वीकनेस और थ्रेट, सबको ये कंसेप्ट पता चले। कंजम मैक्सी 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 मिनी मिनी मैक्सी मिनी मिनी मिनी, तो याद रखना नाम के साथ। इसमें एक डाउट है। हाँ जैसे डोज एनालिसिस हाँ। है तो अपने पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स देकर इंटर, तो इन्होंने जो चार्ट बनाया तो उसमें पहले SO क्यों लिखा, OS होना चाहिए ना? मतलब अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें अपने तो मतलब एक सेकेंड, कंसेप्ट ऐसा है कि एक्सटर्नल पहले देखना है और फिर इंटरनल देखना है। इन लोग ने लिखा है SO, हाँ। इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ होगी तो ही अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं ना, देखेंगे। वीकनेस होगी तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, पहले हम लोग को देखना तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ही पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके बेस पे देखेंगे। आप लोग मार्केट में आ गए और सिर्फ अपॉर्चुनिटी थ्रेट देख रहे हो पर खुद का ही पता नहीं है तो लॉजिक ही नहीं बनता है, इस वजह से। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डाउट तभी होता है, हर टीचर डायलॉग मारती है। अगर सब समझ में आया होगा तो डाउट नहीं होगा, या कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कौन से कैटेगरी में हो? सब समझ में आया? हाँ, तो आप लोग मेरे लिए तालियां बजा सकते हो। हाँ बस बस, मैंने मांगी नहीं है, मैंने सिर्फ पूछा है आप लोग को। हाँ ये वीडियो चलो आप ये काटा लेके चलो 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 बस बस, ज्यादा डीप है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मैक्सी मैक्सी। अब इसमें आप लोग रीड करोगे ना तो बहुत बोरिंग लगेगा, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करना रीड। Maxi refers to an organization within which the synergy effect is present and opportunities are dominating in the environment.
It consists in strong expansion and development with maximum application of strengths and available opportunities. बस इसमें यही अंडरलाइन करो. इट कंसिस्ट इन स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट विथ मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज. ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं आएगा. एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के बारे में लिखो. आपको केस तो आके पूछेंगे ये कौन सी स्ट्रैटेजी आप लोग पहचानो. जब आपने स्ट्रैटेजी आपको अगर समझ में आ गई ये ऐसी है तो आप लोग आगे इजीली इंटरनल में और कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो. कल मैं आप लोग को इसके बेस्ड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको कितना समझ आया. मेरे सामने तो आगे आगे बोल रहे हो वो कल पता चलेगा. मैं रैंडमली किसको भी पूछ सकती हूँ. जो चुप चुप है उनको तो ज़्यादा पूछूंगी. ठीक है, मतलब जैसा शांत है. ये हो गई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी मींस मैक्सी मिनी. इसमें भी सेकंड पॉइंट डिलीट करो. The conservative strategy embraces such actions as selection of product, market एक सेकंड segmentation. सॉरी. एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में थर्ड पॉइंट रीड नहीं किया ना. एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में क्या क्या आएगा? कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथनिंग पोजीशन ऑन द मार्केट, टेकिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम प्रोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिसोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. ये सब किस में आता है? एग्रेसिव स्ट्रैटेजी. अगेन एक और पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है. आपको पूछ सकते हैं स्ट्रेंथनिंग पोजीशन द मार्केट ये कौन सा टाइप के स्ट्रैटेजी में. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आप लोग कितना आप लोग को ऐसे सोचना है कि कैसे कैसे केस लॉ बन के आ सकते हैं. ऐसे ही नहीं बोलते लोग कि पेपर गंदा गया. आप लोग ने अगर उस स्ट्रैटेजी से पढ़ा उतना दिमाग लगा कि अच्छा इसका भी क्वेश्चन आ सकता है तो आराम से समझ में आएगा. नेक्स्ट कंजर्वेटिव में क्या था? अगर कोई इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिचुएशन व्हेन हाई इंटरनल पोटेंशियल इट अंडरगोज अनफेवरेबल सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन और थ्रेट. स्ट्रेंथ है लेकिन थ्रेट भी है. तो इसमें क्या है? कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंटेशन, इसमें वो थोड़ा कॉस्ट रिडक्ट कर देगा पानीपुरी वाला, इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ये सब कर सकता है और हाइजीन रख सकता है. कॉम्पिटिटिव मिनी मैक्सी इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे वीकनेस डोमिनेट करेगी स्ट्रेंथ पे कि अब हमको जो वीकनेस है उसको वीकनेस ही नहीं रखना है, थोड़ा चेंज करना है. नेक्स्ट पॉइंट रीड करना. The competitive strategy consists in elimination of weak sides of company's operation and construction of competitive strengths through maximal exploitation of the existing opportunities that support development. क्लियर है? एलिमिनेशन ऑफ वीक साइड. एंड लास्ट में इसमें क्या क्या आएगा? एक्सपांड करेंगे फिनेंशियल रिसोर्स, इंप्रूवमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ अ लाइफ. यहाँ पे देखो इंप्रूव करना तो याद रख देना ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. कंपटीशन तभी होगा जब आप इंप्रूव करोगे खुद से. लास्ट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मींस मिनी. ये स्ट्रैटेजी में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एकदम अनफेवरेबल एनवायरमेंट है. इट इज डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी अब उसके हाथ में सिचुएशन नहीं है. इट मे लीड टू मैक्सिमम बेनिफिट्स. ये कब मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकता है? अगर हम लोग ट्राई करें हमारी वीकनेस और थ्रेट्स को ओवरकम करने की. तो इसमें क्या क्या आएगा? ग्रेजुअल विड्रॉवल, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, सीजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो इट इज अ स्ट्रैटेजी दैट प्रोवाइड सर्वाइवल. अब आपको सर्वाइव कैसे करना है वो देखना है क्योंकि आप एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में हो. थ्रू काउंटर एक्टिंग वीक साइड्स एंड थ्रेट्स. अब एक बार केस स्टडी देख लेते हैं. अभी यहाँ पे जो भी केस स्टडी आने वाली है 3 केस स्टडीज आगे आएगी. सेम वही दिया है, स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है. तब आप लोग को सिर्फ रिवाइज कर रहे एट द एंड ऐसा ही लगना चाहिए. अब किसकी है? एप्पल. एप्पल की क्या स्ट्रेंथ है आप लोग ही बताओ. ब्रांड है. अच्छा और क्या बोलो ना. डॉक्टर से दूर. अगर नहीं समझ में आया एन एप्पल अ डे किड्स अ डॉक्टर अवे ये ऐसा बोल रहा है. थैंक यू. डेंगू है. लॉयल कस्टमर जो एप्पल 11 यूज कर रहा है वही 12, 13, 14, 15 पे ही जाएगा. और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है आगे. हाई प्रॉफिट मार्जिन, लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस, फिनेंशियल स्ट्रेंथ, ब्रांड इमेज अच्छी है. वीकनेस क्या है? प्रोडक्ट्स नॉट प्राइस कॉम्पिटिटिवली. ये कंपटीशन देख के प्रोडक्ट नहीं दिख रहा. अगर वो 20,000 का ये 50 का बेचेगा. ये कंपटीशन देख ही नहीं रहा. ये कॉस्टली बेचेगा क्योंकि इसका मेन क्या है? ब्रांड इमेज है. थिन प्रोडक्ट रेंज इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर. प्रोडक्ट्स इनकम्पैटिबल विद द अदर ब्रांड. देखा जाए तो आईफोन और एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड तो देखा आईफोन में ऐसी क्वालिटी कैमरा ही देख लो जो अब तक एंड्रॉइड इतना कर नहीं पाया है. फिर अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. अब तो मैकबुक चाहिए, टैब जो भी चाहिए, आईपैड चाहिए. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. थ्रेट क्या है?
एलिवेटेड कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे मोबाइल ब्रांड है वो कॉम्पीट नहीं कर रहे। सैमसंग वो एस अल्ट्रा जो भी है वो भी तो आ गया है, वो भी लाख के अराउंड है ना उसकी रेंज। टेढ़ा फोन उसने चाहिए। वॉच भी निकाली। हाँ तो अभी वो भी एलिवेटेड, कंपटीशन तो हाई है। राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट, तो उसमें भी सब इसका कॉस्ट में ज़्यादा है। तो ये सब क्या बोले थ्रेट है, क्योंकि ये जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी भी क्या है कॉस्ट हाई है। तो ये सब एप्पल का था। अब जिधर भी ये आपके बॉक्स बना हुआ आएगा, SO स्ट्रेंथ में आप लोग क्या देखो सेम ही लिखा है, यूजिंग स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। आप ये ब्रांड इमेज को कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ST में क्या लिखा है, कॉम्बैट थ्रेट्स। WO में क्या लिखा है, ओवरकम वीकनेस। WT में क्या लिखा है, रिड्यूस वीकनेस टू कॉम्बैट थ्रेट्स। वही है जो अपन ने पढ़ा था। क्लियर है एप्पल का। नाइकी, नाइकी किसकी ब्रांड है, शूज। ओके, तो नाइकी इज नोन एज ग्लोबली रिनाउंड ब्रांड इन बेस्ट स्पोर्ट्स शू एंड अपैरल्स इन द वर्ल्ड और एंड इट्स मेन स्ट्रेटेजिक सप्लाईज फॉर फुटवेयर आर 127 फुटवेयर फैक्ट्रीज लोकेटेड इन 15 कंट्रीज। इतनी फैक्ट्रीज है और इतने कंट्रीज में है। वाइल इट मेक्स प्रोडक्ट मेनली फॉर एथलेटिक यूज, ये मोस्टली किसके लिए बना था, एथलेटिक्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स लोग बोल रहे हैं कैजुअल वेयर में भी यूज कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इमेज द ब्रांड इज ऑल्सो नोन फॉर एक्सीलेंट मार्केट कैपेबिलिटीज। नाइकी, फिर इसमें क्या बोला है, नाइकी एंड आउटसोर्स। इसने प्रोडक्ट इनोवेट करता जा रहा है नाइकी, अलग अलग नए नई चीजें लेके आ रहा है, स्नीकर्स लेके आ रहा है, फिर कोई जो भी अलग अलग टाइप के वो ला रहा है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी नाइकी की, ब्रांड इमेज, एक्सीलेंट मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल प्रेजेंस है क्योंकि 15 कंट्रीज इन लोग ने बोला है। वीकनेस क्या होगा, एक वीकनेस है ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस मार्केट, ये ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, यूएस, तो ये वीकनेस है। इंक्रीजिंग मार्केटिंग एंड ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग अच्छी है लेकिन उसका एक्सपेंस भी है। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि डिजिटाइजेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन ये कर सकता है, एक्विजिशन, इंटरनेशनल एक्सपांशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में अगेन वही यूएस डॉलर हर्टिंग अर्निंग्स, ज़्यादा यूएस डॉलर जो अमाउंट है, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ग्रोइंग HR एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड हायर लीगल प्रेशर। सबको क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। अगेन देख लो ये बॉक्स में वही लिखा है, पेप्सी, जो कोका कोला पर का पड़ा था वैसा ही पेप्सी। WT एनालिसिस, WT वीकनेस थ्रेट्स। इसमें क्या बोला है, एक पेप्सी की जो क्या बोलते हैं वीकनेस है कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और जब हम पेप्सी पीते भी ऐसा लगता है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड बॉडी के अंदर जा रहा है, बट कोक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखो जो हम लोग बोलते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग है, उसका भी एक डिसएडवांटेज में गिना है, मतलब वही वीक है। फिर दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इमिटेटर, ये लोग ये पॉइंट आप लोग मुझे कोई बता सकता है। दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इमिटेटर एज रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम कस्टमर दैट दे फाइंड टेक प्रोडक्ट इन डिस्गाइज्ड ऑफ पेप्सीज प्रोडक्ट, सेकेंड कॉपी। करेक्ट, ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, सेकेंड कॉपी जो बिक रही है तो नाम लोगों का कौन रीड करेगा, सेकेंड कॉपी बिक रही है, नाम किसका आ रहा है, पेप्सी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। तो ये एक वीकनेस और थ्रेट है। और लास्ट ईयर में ऐसा भी बोला गया है, कंप्लेंट्स दी गई है कि बैड टेस्ट उन लोग ने एक्सपीरियंस किया, पेप्सी का टेस्ट अच्छा नहीं है, ऐसा भी बोला गया। और ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 6 मंथ इफ दे सुन पे नो अटेंशन दिस विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इनने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो पेप्सी रिप्लेस भी हो सकता है, मतलब कोक है, बाकी ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है, थम्स अप है, सभी है। फिर तो ऐसा बोला है कि लोगों को ये जो पेप्सी रेंज में बेच रहा है, पता है ना, छोटी पेप्सी एज कम्पेयर टू थम्स अप से बड़ी दिखती है 20 वाली, तो लोग पेप्सी इसलिए पीना प्रीफर करते हैं कि साइज इसकी अच्छी है 20 रुपए में, तो लोग पीना भी प्रीफर करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि पेप्सी सिर्फ 20 की नहीं, सब 20 के आते ही है। तो ऐसा बोला अगर पेप्सी का टेस्ट इंप्रूव नहीं हुआ तो लोग अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ऐसा बोला है कि पेप्सी जो है रूरल एरिया में लैग कर रहा है। सिर्फ वो किस पे फोकस कर रहा है पता है, अर्बन अर्बन अर्बन। तो यहाँ पे अगर रूरल में लैग कर रहा है तो ऐसा हो रहा है ये भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक में आप देखोगे कोई भी गांव या रूरल एरिया में लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप होता ही है, लेकिन पेप्सी रेयर है इसीलिए। फिर ये लोग बोल रहे दे हैव अ लैक ऑफ एम्फोसिस इन देयर एडवर्टाइजमेंट, वो कम है। फिर दे लैग बिहाइंड इन केटरिंग द रूरल एरियाज। फिर
कोका कोला का ये सॉरी कोका कोला बोल रही हूँ, पेप्सी का इन लोग ने बोला है द अदर बिग वीकनेस ऑन पेप्सी, थर्ड पॉइंट पढ़ रही डब्ल्यू एनालिसिस का। द अदर बिग वीकनेस ऑन पेप्सी इज दैट दे डोंट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स गारमेंट्स। मतलब ये लोग कपड़े पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कपड़े पे भी लिखा हुआ था ना पेप्सी, हाँ। तो ये लोग बोल रहे इस पे ये लोग फोकस नहीं कर रहे, तो ये लोग बोल रहे ये एंटर कर सकते। हाँ पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते हैं। हाँ, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग गारमेंट्स में एंटर नहीं हो रहे, ब्रांड स्पोर्ट्स में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स में वो अपना पेप्सी का लेबल लगा के, तो ये सबसे वो लोग लैग कर रहे हैं। और क्योंकि अगर इन लोग ने ये स्टार्ट कर दिया इनकी इनकम भी तो बढ़ जाएगी, तो पर ये उनकी क्या हो गई, वीकनेस पॉइंट हो गया। SG analysis. In many countries, Pepsi had more expensive products than Coke, and such a high price may limit a lower income family from buying the Pepsi. पहले ऐसा था कि दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में पेप्सी की प्राइस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कोक, तो जो लो इनकम फैमिली वाले हैं उनने क्या मतलब ऐसा बोला है वो कोई पेप्सी फिर लेगा ही नहीं। फिर ऐसा बोला है कि कितने वेस्टर्न कंट्रीज में पेप्सी के पास अलग अलग फ्लेवर्स वाले हैं, 2 और 3 पेप्सी प्रोडक्ट्स है, तो और ऐसा बोला है उसके सब्स्टिट्यूट में भी उससे अच्छे अच्छे और भी ड्रिंक्स है, तो ये थ्रेट्स है उसके लिए। ओके, SO एनालिसिस में क्या दिया है, इंटरनेट प्रमोशन, अगर आप बैनर एड्स ये सब करें तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज जैसा है। फिर पेप्सी के बेवरेजेस, पेप्सी फूड, पेप्सी रेस्टोरेंट्स, ये सब भी है। पेप्सी फूड, पेप्सी बेवरेजेस, पेप्सी रेस्टोरेंट्स, ऐसा इन लोग ने दिया, ये इन लोग की स्ट्रेंथ है। बाहर होगा। हाँ हो सकता है, और इस वजह से ये लोग ज़्यादा कस्टमर को कैप्चर कर पा रहे हैं। पेप्सी लेकिन रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है, रेप्यूटेड है, वेल नोन है ओवर द वर्ल्ड, हाई क्वालिटी है ऐसा बोला है। और ये क्या बोला, दे मेनली यूज सेलिब्रिटीज इन देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन लाइक इमरान खान, ये सब लोगों को ब्रांडिंग करने के लिए बोला है। तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पेप्सी ने एक अच्छा ब्रांड क्रिएट कर दिया है, और अगर 6 महीने में उनने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया तो बंद। जो नेक्स्ट नया स्टार्ट होगा वो कल से नया लेक्चर देखेंगे, पर्ट वर्सेस CPM, PERT CPM। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इधर तक क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो ये रिलेटेबल नहीं रहेगा। इतना तक आप पढ़ के रख देना तो आप लोग के लिए, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर आप साथ में पढ़ने जाओगे तो बोरिंग बोलोगे, साथ साथ करते जाना। थैंक यू सो मच।